प्रदेश में शीतलहर का दौर शुरू हो गया। शीतलहर के चलते रात के पारे में गिरावट हो रही है। मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट। 15 नवंबर तक सीकर झुंझुनू में अलर्ट जारी है। तो बुधवार को 11 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। कई शहरों में दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो आपको बता दें, मौसम ने अब करवट ले ली है। शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में अब सर्दी पड़ना शुरू हो गई। शीतलहर के चलते रात के पारे में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है और 15 नवंबर तक सीकर झुंझुनू में अलर्ट शीतलहर का जारी किया गया है। 11 शहर ऐसे जहां रात का पारा 10 डिग्री से कम है। और इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दामोदर जयपुर से जुड़ गए हैं और प्रदीप श्रीगंगानगर से जुड़ गए हैं। पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं। दामोदर, जयपुर में फिलहाल मौसम को लेकर क्या जानकारी? वहां का पारा कितना है? क्या वहां भी अब शीतलहर का दौर शुरू हो रहा है? देखिए, प्रदेश में जो शीतलहर का दौर है वो शुरू हो गया है, क्योंकि अधिकतर क्या है कि दिसंबर माह में ही शीतलहर देखी जाती थी, लेकिन ये इस बार नवंबर महीने में ही शीतलहर का जो प्रकोप है वो देखा जा रहा है। और वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। सीकर और झुंझुनू में शीतलहर चलने का, जो कि 15 नवंबर तक शीतलहर चलने के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही क्योंकि बीते दिन की बात करें तो दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं रात के तापमान की बात करें तो 10 डिग्री से कम तापमान दर्ज किया गया है। जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में फिलहाल अभी क्योंकि मौसम साफ है और जो धूप में, यदि दिन की बात करें तो धूप में भी तेज़ी देखी जा रही है, लेकिन सुबह और रात को यानी अर्ली मॉर्निंग और रात को जो तापमान में है वो गिरावट दर्ज की जा रही है। कई शहर, जो कि 11 शहरों की बात करें तो वहाँ पर जो दिन के तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। यानी धीरे धीरे अब जो सर्दी का प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। जो दिसंबर माह में जो शीतलहर का जो प्रकोप देखा जाता था वो इस बार पहले ही नवंबर महीने में शीतलहर शुरू हो चुकी है। तो यानी जो रात में जो शीतलहर चल रही है तो उससे लोग भी बीमार हो रहे हैं। और ऐसे में अस्पतालों में देखा जाए तो अधिकतर लोग जो गले की खराश या फिर जुकाम, इसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में देखे जा रहे हैं इसी बीमारी से, क्योंकि इसका जो बीमारी जो गले की और जो जुकाम की खराश है, बीमारियों का दौर भी बढ़ जाता है सर्दी बढ़ने के साथ ही साथ में। और प्रदीप का रुख कर लेते हैं श्रीगंगानगर। प्रदीप, श्रीगंगानगर के क्या हालात हैं? क्या सर्दी वहां भी बढ़ गई है? कितना तापमान है? क्या कुछ मौसम विभाग का अलर्ट? प्रदीप, आपका माइक बंद है, माइक ऑन कीजिए और फिर अपनी बात करें। जी बिल्कुल, बात करें सर्दी की तो सर्दी का सितम है वो शुरू हो चुका है। जिस तरीके से नवंबर माह है चल रहा है और आज जो नवंबर माह के करीब जो 10 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद बात करें सर्दी की तो सरहदी जिले श्री गंगानगर में जो है वो रात का तापमान है वो करीब 11 डिग्री, तो वहीं जो दिन का तापमान है वो करीब 28 डिग्री है। इसी के साथ साथ है जो सर्दी ने अपनी दस्तक है वो यहाँ पर दे दी है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि अभी जो लोग हैं वो अलाव का सहारा है वो यहाँ पर ले रहे हैं। कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा, क्योंकि इसी के साथ साथ जो सरहदी जिले श्री गंगानगर में है वो धुंध जैसा कोहरा है वो यहाँ पर छाया हुआ है। क्योंकि यहाँ के एक्यूआई लेवल की बात करें तो जो श्री गंगानगर है वो लगभग प्रदूषित शहरों में ही गिना जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से है वो पंजाब क्षेत्र में भी ज्यादा पराली जलाने की समस्या है। उसके बाद जिस तरीके से दीपावली के बाद से ही है वो यहाँ का एक्यूआई लेवल है वो काफी बढ़ा हुआ है, जिसके बाद से है वो कहीं न कहीं जो पूरे इलाके के अंदर है वो एक सफेद जो धुएं की चादर है वो यहाँ पर छाई हुई है, जिसको लेकर अब सुबह सुबह जो लोग हैं, जो घूमने वाले लोग हैं, उनके ऊपर इसका असर है वो बाकायदा सामने देखा जा सकता है। तो वहीं जो अस्पतालों के अंदर है वो लोगों के जो आंखों में जलन की समस्याएं हैं, उसके साथ साथ जो सर्दी जुकाम के जो मरीज हैं उनकी संख्या है वो यहाँ पर बढ़ी है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। आप बताएं कि जिस तरीके से जो सर्दी है, सर्दी किस तरीके की सर्दी है वो अभी शुरुआती दौर में आ रही है?
अभी जबकि सर्दी तो आलम तो ये है कि रात का तापमान गिरा है और दिन का तापमान थोड़ा वैसा का वैसा है कि दिन में थोड़ी गर्मी एहसास होती है और रात को शाम ढलते ही जैसे कि ठंड होनी शुरू हो जाती है और सुबह तक ये 7 8 8 बजे तक ठंड रहती है। जैसे ही धूप निकलती है थोड़ा आम जन को राहत मिलती है ठंड से। हालांकि ठंड का ये नवंबर माह है आधा जा चुका है और आगे आने वाली सर्दी का प्रकोप शायद और भी ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें जो पूरे यमुनानगर जिले की बात करें तो यहाँ का एक्यूआई लेवल है वो काफी अधिक है। तो प्रदूषण है वो किस तरीके का प्रदूषण है वो सामने देखने आ रहा है, किस तरीके का असर। प्रदूषण तो प्राणी वाला प्रदूषण तो है ही। मौसम का रंग है देखो। बिल्कुल, तो यहाँ पर है जो जिस तरीके से नवंबर माह चल रहा है तो उसके बाद जो सर्दी है, सर्दी अपना सितम है वो अब शुरू कर दिया है। जिसके बाद जो यहाँ पर बात करें गंगानगर की तो जो तापमान है उसमें काफी है वो कमी यहाँ पर आई है। क्योंकि रात के तापमान की बात करें तो रात का तापमान करीब 11 डिग्री के आसपास है, तो वहीं जो दिन का तापमान है वो करीब 27-28 डिग्री के आसपास है वो रहता है। तो इसमें ठीक है, कहीं ना कहीं जो तापमान दिन में गिरा है वो है और प्रदेश भर की बात करें तो हर जगह लगभग जो प्रदेश में तमाम जिले हैं वहां पर इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है। हाँ, प्रदूषण जरूर है और श्री गंगानगर की जो तस्वीर आपने दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका। जयपुर